हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलोसोक्रोटिना मेडिसिन को। इससे पहले हम 4-5 मेडिसिन देख चुके हैं और बाकी सारी मेडिसिन भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए देखते हैं एलोसोक्रोटिना। ठीक है, एलोसोक्रोटिना का सोर्स क्या है? वेजिटेबल किंगडम से बिलोंग करती है। कॉमन नेम क्या है? सोक्रोटाइन एलोज है। फैमिली क्या है? लिलिएसी। प्रूवर कौन है? हिलबेक। अब इंट्रोडक्शन में क्या है? इंट्रोडक्शन जो है, ये मेडिसिन कंपेयर की जाती है, ये मेडिसिन ऐसे दी जाती है जब कोई पेशेंट हमारे पास एलोपैथी से आता है। ठीक है, एलोपैथी में बहुत ज़्यादा ड्रगिंग की जाती है, तो उसके ड्रग के इफेक्ट को हटाने के लिए और हम वापस पेशेंट को नॉर्मल स्टेज में रिस्टोर कर सकें, इसलिए हम क्या देते हैं? इसलिए हम देते हैं एलोसोक्रोटिना या नक्सवोमिका। इसके अलावा इफेक्टिव ट्रीटमेंट काय का मिक्स्ड सिम्टम्स। जब हमारे पास कोई पेशेंट एकदम से आ रहा है, ठीक है, तो उसमें ड्रग के इफेक्ट भी रहेगा और पेशेंट के खुद के जो सिम्टम्स थे वो भी रहेंगे, तो वो सब हटाने के लिए भी हम एलोसोक्रोटिना को देते हैं। क्लिनिकल यूसेज में हम काय काय में इसको यूज करते हैं? ठीक है, एब्डोमिनल डिसऑर्डर जितने भी हो गए, ठीक है, एनाल अफेक्शन जितना भी हो गया, कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री, कफ, स्किन अफेक्शंस के लिए दी जाती है। स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे ये मेडिसिन काम करती है? तो ये मेडिसिन अपनी एक्ट करती है नर्वस सिस्टम पे, पोर्टल सिस्टम पे, ब्लड पे, स्किन पे, और स्पेशल फोकस ऑन लीवर एंड इंटेस्टाइन पे। ठीक है, अब कुल मिला के ये मेडिसिन अभी तक आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे एक्ट करती है। कुल मिला के ये मेडिसिन जो है अपनी एक्ट करती है एब्डोमेन के आसपास, और एब्डोमेन में भी पर्टिकुलर अगर मैं जगह बताऊं तो आपका हो गया अपना रेक्टम और कॉलोन। ठीक है, कॉलोन का भी डिसेंडिंग वाला पार्ट, तो वहां पे ये मेडिसिन जो है एक्ट करती है। अब पैथोजेनेसिस, ये मेडिसिन जब अपन ड्रग के तौर पे लेते हैं, मतलब एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो क्या क्या प्रोड्यूस कर सकती है? ये कर सकती है अपने को डायरिया, डिसेंट्री और हेमोरॉइड्स तक ये कॉज कर सकती है। ठीक है, और कैसे के कॉज करेगी? एक्टिंग ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन पे। और इफेक्ट रेक्टम पे ये क्या इफेक्ट दिखाएगी कि लीडिंग ऑफ लॉस ऑफ स्पिंक्टर एनाई, मतलब ये जब मेडिसिन जब ये काम करती है, ठीक है, तो जो रेक्टम होता है वहां पे ये अपने को एकदम ऐसा कर देती है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा रेक्टम कहीं पे भी खुल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है इंड्यूस कंजेशन, जब ये ड्रग हम लेते हैं तो कंजेशन भी होता है। एब्डोमेन में हो सकता है, पेल्विक ऑर्गन में हो सकता है, या हेड में हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फिजिकल मेकअप जो है, ये मेडिसिन कैसे को दी जाती है? अब ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताया कि लॉस ऑफ स्पिंक्टर है ना, ये आपको काय में देखने को मिलेंगे? ओल्ड पीपल में देखने को मिलेंगे, या तो कोई सी वीमन हो गई जो रिलैक्स है, मतलब ज्यादा काम वाम नहीं करती है, फ्लेगमेटिक हैबिट की है। इसके अलावा इंडोलेंस, मतलब कि ज्यादा कामकाजी नहीं है, या तो फिर वरी इंडिविजुअल है, या सेडिडेंटरी लाइफ को जीती है, गतिहीन जीवन को जीती है। टेम्परामेंट क्या है? बिलियस टेम्परामेंट। थर्मल क्या है? ये पेशेंट कैसा है? हॉट पेशेंट है। और मियाज में क्या है? सोरा। अब गाइडिंग सिम्टम्स हम निमोनिक से याद करते हैं, आपको पता ही है निमोनिक क्या है। बहुत मजेदार निमोनिक है, देखो। म्यूकस रेक्टम से गुस्सा होकर, ठीक है, जो म्यूकस था वो रेक्टम से गुस्सा हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? उसने क्या कर लिया? ग्रेप्स। विंटर में क्या? डायरिया और कॉन्स्टिपेशन सॉलिड। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन तो सॉलिड ही होता है, तो विंटर में उसने डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को ग्रेप कर लिया। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि म्यूकस जो था वो रेक्टम से गुस्सा हो गया, उसके बाद जो है उसने क्या कर लिया? विंटर में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को कॉज कर लिया। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन हमारा कैसा है? सॉलिड। तो इससे हमारे सारे के सारे सिम्टम याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे सिम्टम बता देता हूँ, फिर मैं उसका ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। तो क्या है हमारा पहला सिम्टम? प्रोफ्यूज जेली लाइक म्यूकस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। प्रोफ्यूज जेली लाइक म्यूकस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब कि जो हमारी प्रोफ्यूज, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जेली लाइक म्यूकस सिक्रीट होता है सारी म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम, मतलब हमारा क्या रहता है कि इनसिक्योरिटी रहती है रेक्टम की, और हमें कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता इतना, और हमारी जो पावर होती है वो भी लॉस हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्फिंक्टर जो है वो कहीं पे भी खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? एग्रावेटेड बाय वार्मथ, हॉट पेशेंट है तो वार्मथ से एग्रावेट होगा ही सही, और एम्ब्रोरेशन कैसे होगा? कोल्ड से होगा, या कोल्ड वेदर होगा तब होगा। ईच होती है, मतलब उसे जो पेशेंट रहेगा वो क्या बोलेगा कि मुझे हर साल विंटर में खुजली होती है। इसके अलावा जो है डिससेटिस्फेक्शन, उसे डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। अच्छा ये बताओ, किसी को भी ये कंडीशन होगी कि उसका जो स्फिंक्टर है वो कहीं पे भी खुल जाए, उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो वो डिससेटिस्फाई रहेगा ही सही ना। डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, या तो फिर खुद के ऊपर गुस्सा रहेगा, या खुद की कंप्लेंट से गुस्सा रहेगा, या इरिटेबल टाइप का रहेगा। ठीक है, स्पेशली विद कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि कहीं पे भी हो जाती है भाई। इसके बाद फिर क्या है?
हेमरोइड्स। हेमरोइड्स कैसे रहते हैं, इसके ब्लू कलर के रहते हैं, ग्रेप्स लाइक रहते हैं, ठीक है, जो ब्लीड करते रहते हैं, सोर रहते हैं, हॉट, ठीक है। और रिलीफ कहाँ से मिलता है, कोल्ड से मिलता है। इसके बाद जो है डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, जो डायरिया है वो अल्टरनेट करता है कॉन्स्टिपेशन के साथ। और सॉलिड स्टूल पासेस इनवॉलंटरी, मतलब स्टूल सॉलिड है लेकिन वो भी इनवॉलंटरी पास कर रहा है, मतलब हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। इसके बाद फिर क्या है, निमोनिक्स को हम ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या है देखा था, म्यूकस रेक्टम से गुस्सा कर, ठीक है। तो म्यूकस से हमने क्या देखा, प्रोफ्यूज जेली लाइक म्यूकस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। रेक्टम से हमने क्या देखा, इंटेंस, सॉरी, रेक्टम से हमने क्या देखा, इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम एंड वीक स्फिंक्टर एनाई। गुस्सा कर हमने क्या देखा, डिससेटिस्फेक्शन एंड एंगर अट सेल्फ एंड स्पेशली विद कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इसके बाद फिर ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स से हमने क्या देखा कि हेमरोइड्स जो थे वो ब्लू कलर के थे, ग्रेप्स लाइक थे, ठीक है। मास्ड डेड ब्लीड, मतलब वो ब्लीड भी करते थे और सोर थे। विंटर में क्या होता रहा था, विंटर में इचिंग होती थी। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन क्या था, अल्टरनेटिंग था। और सॉलिड स्टूल कैसा था, इनवॉल्यूंटरी पास हो रहा था। अब ये जो मेडिसिन है इसमें हमें दो चीज याद करना है, ठीक है। दो चीज इस मेडिसिन की इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या क्या, एक तो जीआईटी, ठीक है, और एक हो जाता है इसका पाइल्स। अब जीआईटी के सिम्टम्स हम पहले देख लेते हैं, फिर हम पाइल्स को देखेंगे, ठीक है। जीआईटी, जीआईटी में हमें क्या क्या देखना होता है, मैंने आपको उस वीडियो में पूरा बताया था कि हम 5 नंबर के क्वेश्चन आता है या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें कौन कौन सी हेडिंग कवर करनी है और कैसे लिखना है। तो अभी हम देखते हैं डायरिया। डायरिया में हमें कौन कौन सा अंदर हेडिंग कवर करना है, सब हेडिंग कॉजेशन। अब मैंने आपको कॉजेशन भी बताया था कि हमें कॉजेशन कैसे लिखना है, ठीक है। कॉजेशन हम कैसे लिखते हैं कि जब कोई सी भी बीमारी है ओवरऑल हमने देख ली तो उसके बाद, अब अच्छा बताओ कि डायरिया या कॉन्स्टिपेशन कब होगा, खाने पीने के बाद ही तो होगा, बिना खाए पिए थोड़ा ना होगा। टाइम कब रहेगा, अर्ली इन द मॉर्निंग रहेगा, या पेशेंट जैसे ही बेड से बाहर आता है तब। क्वांटिटी स्कैंटी क्वांटिटी में होता है। और कैरेक्टर कैसा होता है, वोटरी होता है, येलो होता है, जेली लाइक म्यूकस होता है। सिम्टम्स, सिम्टम कैसे होगा भाई, एब्डोमेन में क्या है, गैस है, गैस है तो क्या है, फुलनेस की फीलिंग आएगी आएगी, रंबलिंग के साउंड आएंगे ही आएंगे, ठीक है, बिफोर स्टूल। अब ड्यूरिंग स्टूल क्या क्या होगा, बर्निंग फ्लेटस होगा, मतलब जलन होगी, ठीक है, और कटिंग पेन भी होगा। और उसके बाद आफ्टर स्टूल, मतलब स्टूल निकल गया उसके बाद तो वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, और स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। मॉडलिटीज, मॉडलिटीज क्या है, खाने पीने के बाद ही होगा। कॉन्कोमिटेंट्स क्या है, डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन या डायरिया विद हेडेक। डिसेंट्री क्या है, डिसेंट्री मतलब स्टूल के साथ ब्लड आ जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। इन्फ्लामेशन रहेगा हमारे लोअर पोर्शन ऑफ कोलोन में और रेक्टम में। कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा रहेगा, ठीक है, घुमा फिरा के, मतलब कुल मिला के वही बात है, कोई अलग बात नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसे लिखने का एक तरीका होता है। एग्जामिनर वो तरीका देखता है, लिख तो अपन एक ही बात रहे हैं। कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा है, ब्लडी है, जेली लाइक म्यूकस है और लेस ब्लड होता है। इसके अलावा बिफोर स्टूल, स्टूल के पहले कैसा रहेगा, रंबलिंग साउंड आएगा, अब भी देखा, ठीक है। एब्डोमेन फुल ऑफ गैस रहेगा, ये भी अब भी हाल देखा। ड्यूरिंग स्टूल कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन, अब भी हाल देखा। आफ्टर स्टूल प्रोफाउंड वीकनेस एंड प्रोस्टेशन, ये भी अब भी हाल देखा अपन ने। उसके बाद फिर क्या है, मॉडलिटी सेम हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन कैसा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है, सेडिडेंट्री लाइफ जो है वो कॉन्स्टिपेशन का कारण हो गई। इसके अलावा, इसके अलावा क्या है, कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा है, हार्ड स्टूल रहेगा, देखो कॉन्स्टिपेशन में तो हार्ड ही रहता है, और पेशेंट को अर्ज भी नहीं आएगी। सॉलिड स्टूल रहेगा, जो पास कैसा होगा, इनवॉलंटरी पास होगा, मतलब इंसान जो पेशेंट रहेगा वो यूं बोलेगा कि मेरे स्टूल पे मेरा कंट्रोल नहीं है। लॉस ऑफ रेक्टल सेंसेशन, मतलब उसे सेंसेशन भी नहीं होगा, ठीक है, कि कुछ निकल गया है। इसके बाद फिर क्या है, पाइल्स। पाइल्स हमें देखना है भाई, मैंने आपको बताया कि पाइल्स इंपॉर्टेंट है। पाइल्स का पोजीशन क्या है, वही सेडिडेंटरी लाइफ या पोर्टल कंजेशन हो गया, ठीक है। पोर्टल कंजेशन होगा तब भी तो पाइल्स होगा। इसके बाद कैरेक्टर ऑफ स्टूल कैसा है, ब्लीडिंग पाइल्स रहेगा। इसके बाद फिर, सॉरी, कैरेक्टर ऑफ पाइल कैसा है, ब्लीडिंग पाइल्स रहेगा। इसके बाद फिर क्या है, अपेरेंस। अपेरेंस कैसी रहेगी, ब्लू ग्रेप्स लाइक रहेगी। इसके बाद कैरेक्टर ऑफ पेन, वही बियरिंग डाउन पेन रहेगा, मतलब कोई नीचे खींच रहा है, इस टाइप का पेन रहेगा। इंटेंस इचिंग, खुजली भी चलेगी। बर्निंग पेनस रहेगा। टेंडर एंड सोर विथ लूज स्टूल, जो स्टूल रहेगा वो कैसा रहेगा, लूज रहेगा। मॉडलिटीज, अभी मैंने आपको बताया कि हॉट पेशेंट रहे तो काय से एग्रावेट होगा, हॉट से। और एम्लोरेशन काय से होगा, कोल्ड से। कोई सी भी मेडिसिन देख लेना, अगर हॉट पेशेंट है तो एग्रावेशन हॉट से होता है, और अगर और एम्लोरेशन कोल्ड से होता है। यही कोल्ड पेशेंट रहता है तो एग्रावेशन कोल्ड से होता है और एग्रावेशन हॉट से होता है। एग्रावेशन, एग्रावेशन जो है वो कोल्ड से होता है और एम्लोरेशन जो है वो हॉट से होता है, काय में, कोल्ड पेशेंट पे, ठीक है।
जनरल मोडेलिटीज आप याद कर लोगे तो आपको मोडेलिटीज याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब जनरल मोडेलिटीज याद कर लोगे तो हर जगह मोडेलिटीज का मतलब सेम होता है। यहाँ पे मोडेलिटीज लिखोगे सेम है, यहाँ पे लिखोगे सेम है, यहाँ पे लिखोगे। और इसी मेडिसिन के लिए नहीं, हर मेडिसिन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल मोडेलिटीज में क्या है, जब भी डायरिया कॉन्स्टिपेशन होता है, कब होता है, आपको ही हुआ होगा, सुबह सुबह होता है। ठीक है, या तो गतिहीन जीवन की वजह से, हॉट वाटर से एग्रावेट होता है, ईटिंग खाने पीने के बाद ज़्यादा आता है, स्टैंडिंग और वॉकिंग में ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्रावेशन। एम्लोरेशन कब आराम लगेगा, कोल्ड वाटर से, कोल्ड वेदर हो गया, फ्लेटस पास कर लिया या स्टूल डिस्चार्ज कर लिया उसके बाद। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा देता हूँ। मैंने ऐसी और भी सारी वीडियो डाली हुई है। मैं पूरी मटेरिया मेटिका कवर करने वाला हूँ, पूरे आपके बीएचएमएस के जितने भी फर्स्ट ईयर के सिलेबस है ना, अभी मैं सारा कवर करने वाला हूँ धीरे धीरे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और मैं बहुत ईजी वे में आपको पढ़ा दूंगा और नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।